हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जॉब सीक्वेंसी प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट। यानी कि इससे पहले वाले वीडियो पे हमने देखा था कि टू मशीन के बेसिस पे किस तरीके से जॉब को कंप्लीट करते हैं, एंड देन उसके बाद हमने टोटल प्रोसेसिंग टाइमिंग एंड एलएप्स टाइम एंड आइडल टाइम फॉर द टू मशीन ये हमने फाइंड आउट किया था क्लास। आज हम इस वीडियो में सेम टू मशीन का देखेंगे, बट यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से सम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक जो कॉन्सेप्ट था वो उसको मैं डीप में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो पे मैं उसको डीप में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम नेक्स्ट मशीन का जो आउट टाइम आता है उसको हम कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट मशीन के आउट टाइम से जो भी दोनों में से बिगर नंबर होगा या बिगर वैल्यू होगी उसको हम इन टाइम बनाते हैं नेक्स्ट मशीन यानी कि सेकेंड मशीन का। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास कि मैं एक प्रोसेस ए प्रोसेस समझो कि XYZ प्रोसेस है मेरे पास, उसको मैं कंप्लीट करके मैं फिर ABCD प्रोसेस में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो जो मेरा XYZ प्रोसेस है अगर उसका टाइम मेरा कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं नेक्स्ट यानी कि ABC प्रोसेस में नहीं जा सकता, क्योंकि पहले मुझे ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी होगी, देन मैं दूसरे एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकता हूँ, राइट। तो सेम यही प्रोसेस को, यही कॉन्सेप्ट को आपको इस प्रैक्टिकली क्वेश्चन में समझना है। तो चलिए क्लास, बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखेंगे एंड उसको समझेंगे, देन उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जिसके बेस पे हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, find the sequence that minimize the total elapsed time to complete the following job in order AB. Find the total elapsed time and the idle time for the both the machine A and B, right? तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है टोटल elapsed time एंड टोटल आइडल टाइम फाइंड आउट करना है क्लास। तो यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में प्रोसेसिंग टाइमिंग गिवन है फॉर द मशीन A एंड B, जॉब गिवन है क्लास यहाँ पे 1 2 7, राइट। और उसके अकॉर्डिंग आपको मशीन A एंड मशीन B का प्रोसेसिंग टाइम गिवन है क्लास। अब क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है क्लास। तो चलिए यहाँ पे आपको बोला है मिनिमाइज टोटल एलएप्स टाइम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली बेसिस पे देखते हैं एंड देन उसको सीखते समझते हैं क्लास। चलिए क्लास, यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म पे लिख लिया हुआ है जॉब मशीन A एंड मशीन B, राइट। अब इसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे सीक्वेंस। फर्स्ट वन हम सीक्वेंस निकालेंगे, देन उसके बाद हम उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके एलएप्स टाइम फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उस पर एलएप्स टाइम के बेसिस पे आइडियल टाइम फाइंड आउट करेंगे। चलिए क्लास, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट वन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा ऑप्टिमल सीक्वेंस, राइट। ऑप्टिमल सीक्वेंस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दो मशीन गिवन है क्लास। जो मशीन A है उसको हम स्टार्टिंग से लिखेंगे उसके प्रोसेसिंग टाइम को, और B जो मशीन है उसके प्रोसेसिंग टाइम को हम बैकवर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। A का फॉरवर्ड और B का बैकवर्ड से। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्लास, तो टोटल मेरे पास 7 है जॉब, ठीक है। तो जो भी कम प्रोसेसिंग टाइम होगा क्लास, अगर A में कम प्रोसेसिंग टाइम है तो A से स्टार्ट करूंगा, B में प्रोसेसिंग टाइम कम है तो B से स्टार्ट करूंगा। आपको क्या करना होगा कि दोनों मशीन के अंदर कंपैरिजन करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहाँ पे है। याद रखिए, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं इस पूरे टेबुलर फॉर्म में स्मॉलेस्ट यूनिट। देन क्लास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे 5 दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। 5 आपका A में भी है, 5 आपका B में भी है, तो दोनों जगह से हम स्टार्ट करेंगे। तो A के अंदर आपका जो जॉब है, ठीक है, वो 7 पे आता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 क्लास, ओके। और B पे किस पे, 6 पे, तो यहाँ पे मैं 6 से स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो ये मेरा सीक्वेंस बन गया, यानी कि फर्स्ट वन जॉब 7 आएगा और लास्ट में क्या आएगा आपका जॉब 6, ओके। नेक्स्ट 6 के बाद 5 के बाद अब आएंगे हम 7 पे, ठीक है। अब ये दो 6 7 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। अभी 7 यहाँ पे आपको, तो फर्स्ट A पे आता है, तो यहाँ पे फर्स्ट, देन क्लास 7 के बाद अगेन 7 के बाद 8 9 10, तो इधर 10 गिवन है। और ये भी जॉब A में आएगा, सॉरी जॉब मशीन A में आएगा और जॉब इसका 4th है, तो यहाँ पे जॉब 4 मशीन A से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे,
देन 10 के बाद 11 12, ठीक है, यहाँ पे 12 है क्योंकि इसको काउंट ही नहीं करना है, हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। 12 के बाद 13 14, तो 14 यहाँ पे 2 प्लेस पे, थर्ड एंड फोर्थ पे। अब क्या करना है, ये और ये बी में आएगा, मशीन बी में, और यहाँ पे भी एक क्लास फिफ्थ में भी है, यहाँ पे भी है 1 2 3, 3 प्लेस पे है आपको यहाँ पे, और तीनों प्लेस यहाँ पे खाली है। ओके, तो जो सेकेंड एंड थर्ड है क्लास ये बी मशीन में है, तो आपकी चॉइस है, आपको जैसा लेना है, ठीक है। फर्स्ट वन यहाँ पे आप सेकेंड भी लिख सकते हो, आइदर यहाँ पे थर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, एज पर योर चॉइस। तो यहाँ पे मैं सेकेंड थर्ड ले रहा हूँ, और जो बच गया आपका फिफ्थ वो आपका यहाँ पे। तो ये बन गया आपका पूरा सीक्वेंस, ठीक है, ये जॉब सीक्वेंस हो गया। अब इसके बेस पे हम टेबुलर फॉर्म को सॉल्व करेंगे एंड देन आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर टोटल एलएफ टाइम कितना होगा और आइडल टाइम कितना होगा फॉर मशीन ए एंड बी के लिए। तो चलिए क्लास यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एलएफ टाइम, टोटल एलएफ टाइम ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं टेबुलर बना देता हूँ। फर्स्ट वन जॉब, ओके। अब यहाँ पे हम सीक्वेंस लिखेंगे क्लास। सीक्वेंस के मैंने हमें 7th, 1st, 4th, 5th, 3rd, ओके, 2nd एंड 6th। और एक क्लास यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया। अब टेबल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कितना एलएफ टाइम बनता है अपना। तो जो भी आपका स्टार्टिंग टाइम होगा वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। एंड देन अभी आपको क्या करना है कि 7th वाला जॉब देखना है ए में, तो इसका वैल्यू कितना है 5, यानी कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है 5, तो 0 + 5 दैट इज मीन्स यहाँ पे आ गया क्लास 5। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अब ये जो आउट टाइम है वो नेक्स्ट जॉब का क्या बन जाएगा इन टाइम, यानी कि 5, राइट। अब फर्स्ट में देखो 7 है, तो 5 + 7 तो दैट इज मीन 12, और यहाँ पे भी 12। देन क्लास 12 प्लस जॉब नंबर क्या है आपका 4, तो यहाँ पे 10 दैट इज मीन 22, क्लियर। देन यहाँ पे सेम 22 क्लास जॉब नंबर 5 में 14, तो 22 + 14 दैट इज मीन 36। जॉब नंबर 3 में 19, तो 36 + 19 दैट इज मीन्स 55, तो यहाँ पे भी 55। सेकेंड जॉब में क्लास 16, तो दैट इज मीन 71। एंड देन जॉब नंबर 6 15, तो 17 + 15 86। तो ये जो मुझे 86 मिल गया क्लास, ये मशीन ए का प्रोसेसिंग टाइम मिल गया मुझे, ठीक है। ये टोटल प्रोसेसिंग टाइम फॉर द मशीन ए। अब क्लास सेम, अभी जो मशीन ए का आउट टाइम है वो नेक्स्ट मशीन का इन टाइम आ जाएगा। ओके, अब सेम क्लास यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 5 + 7 करना होगा दैट इज मीन्स 12, और यहाँ पे भी 12। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो क्लास, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। दैट इज मीन वी हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट ऑन पुटिंग द इनपुट टाइम, बिकॉज वी हैव टू बी कंपेयर फर्स्ट मशीन एंड सेकेंड मशीन आउटपुट टाइम, ठीक है। इसका आउट टाइम और इसका आउट टाइम देखना है आपको, क्लियर। इसका 12 एंड इसका 12 है क्लास, तो दैट इज मीन सेम है, तो यहाँ पे 12 इसका इनपुट टाइम बन गया। 1 में इसकी वैल्यू गिवन है 12, तो 12 + 12 दैट इज मीन 24। 22 यहाँ पे 24 है, तो जो बिगेस्ट वैल्यू होगी उसको आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा, तो 24। यहाँ पे देखो 4th में 10, तो दैट इज मीन 34। ओके क्लास, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 34 है, तो बिगेस्ट क्या है आपका 36, क्लियर। तो यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, अब 36 जॉब नंबर 5 में देखो 14 है, तो दैट इज मीन 40 50। ओके, यहाँ पे 55 है क्लास, और यहाँ पे 50, दैट इज मीन बिगेस्ट वैल्यू क्या आएगी 55, और चेंजेस यहाँ पे हो रहा है, क्लियर। देन थर्ड में देखना है आपको 14, तो 55 + 14 दैट इज मीन 69। ओके, अब यहाँ पे 71 है और यहाँ पे 69, दैट इज मीन द बिगेस्ट वैल्यू 71।
चेंजेस हो गया। आफ्टर दैट क्लास सेकेंड में देखना है आपको 14, तो दैट इज मीन्स 85, यहाँ पे 86, यहाँ पे 85 क्लास अगेंस्ट चेंज 86 एंड देन जॉब नंबर 6 5, तो दैट इज मीन्स 91। क्लियर? तो यहाँ पे पूरा चेंजेस हो गया क्लास, क्योंकि यहाँ पे जो भी था आपका मशीन का जो भी प्रोसेस था या तो यहाँ पे वेकेंट हो गया या किसी रीज़न से यहाँ पे मशीन वर्क नहीं की है, इसकी वजह से टाइमिंग में फ़र्क आ गया क्लास। तो चलिए अब हम निकालेंगे टोटल एलएप्स टाइम। तो देयरफॉर टोटल एलएप्स टाइम फॉर द मशीन इज 91। ठीक है, तो जो भी आपका टोटल आएगा वो हो गया आपका मशीन, तो दैट इज मीन्स 91। एंड देन क्लास अब हम फाइंड आउट करेंगे आइडियल टाइम। आइडियल टाइम फॉर मशीन फॉर्मूला होता है क्लास टोटल एलएप्स टाइम माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे क्लास फॉर मशीन ए आइडल टाइम एंड द मशीन बी आइडल टाइम। ओके, फर्स्ट वन यहाँ पे जो अपना प्रोसेसिंग एलएप्स टाइम आया क्लास वो है आपका 91, माइनस कर देंगे प्रोसेसिंग टाइम से। अगर हम ए मशीन का प्रोसेसिंग टाइम देखें क्लास, तो यहाँ पे जो आपका टोटल वैल्यू आई है 86, ये आपका मशीन ए का टोटल प्रोसेसिंग टाइम होता है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो दैट इज मीन्स 5 आ जाएगा यहाँ पे। एंड देन सेम क्लास मशीन बी के लिए टोटल एलएप्स टाइम 91 है। ठीक है, और हम मशीन बी का टोटल करेंगे यहाँ पे कि कितना होगा, क्योंकि ए का तो हमें मिल गया 86 है, बी का कितना होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे प्लस करके। तो 12 14 14, तो दैट इज मीन क्लास 30 40 50 50 प्लस 16, तो दैट इज मीन्स 66 71 71 प्लस 7 दैट इज मीन्स 78। देन क्लास माइनस यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे 78 लिख देता हूँ 78। ओके क्लास, माइनस करेंगे यहाँ पे तो 91 माइनस 78, तो दैट इज मीन्स 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडल टाइम फॉर द मशीन ए एंड बी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है क्लास, याद रखिए ये जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, क्योंकि यहीं पे अगर रॉन्ग हो गया तो दैट इज मीन्स अपना एलएप्स टाइम आइडियल टाइम फॉर मशीन ए एंड बी ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको देखना है कि मशीन ए का जो आउटपुट टाइम है और मशीन बी का जो आउटपुट टाइम है, इसमें से ग्रेटर प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मशीन बी का इनपुट टाइम मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लास। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था सेकेंड मशीन यानी कि 2 मशीन के बेसिस पे ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया क्लास, अगर वो वीडियो नहीं देखा हुआ है आपने तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 मशीन के बेसिस पे मिलेंगे, क्योंकि अभी तो हमने 2 मशीन का बेस किया हुआ है, अब 3 मशीन के बेसिस पे करेंगे। 3 मशीन में किस तरीके से सम को सॉल्व किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट है, ये मैं बताऊँगा। तो चलिए क्लास, इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।